साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इस तरीके के हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानोगे कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में देखेंगे कि क्या लगा है। अगर इसकी हिंदी पहचान यही होती है कि इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई तुमसे पूछे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है तो आप क्या बताओगे कि इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगी आदि शब्द आते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगा होगा, बाई प्लस एनी टाइम। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो ये भी पास्ट परफेक्ट की तरह ही होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, अगर बिफोर और आफ्टर लगा है तो पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में एकदम अलग होता है। जो पहले वाला वाक्य होता है वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो पहले वाक्य समाप्त होता है, जो कार्य यानी कि दो कार्य हो रहे होंगे, दो कार्यों में से एक कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा और एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा होगा, तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ध्यान रखना, काय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आई और बी के साथ में शैल हैव तथा आई और बी के साथ में तो शैल हैव आएगी और अन्य कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी, थर्ड फॉर्म। तो हम सिंपल से कह सकते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे। अगर इन पर वाक्य समाप्त होता है कोई भी हिंदी का वाक्य तो हम सीधे ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आई और बी के साथ में शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला एक बार देख लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, प्लस में हैव, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होता तो विल या शैल के बाद में नॉट और जुड़ जाता, यानी कि विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव हो जाता, ठीक है। नेवर होता तो नेवर लग जाता नॉट के स्थान पर, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो एग्जाम्पल देख लो एक बार। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो शाम होने से, हमने क्या बताया, शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा या चुका होगा, बात एक ही है। तो हमने क्या बताया, जो कार्य पहले हो, पहले सूर्य डूबेगा इसके बाद शाम होगी, तो सूर्य डूबेगा इसको हम पहले बनाएंगे और काय में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी कि विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सूरज की लगाओ द सन, विल हैव सेट, फिर कंजक्शन वर्ड बिफोर इवनिंग, ठीक है, शाम होने से पहले। हम 10 बजने तक आगरा पहुंच चुके होंगे तो वी शैल हैव रीच्ड आगरा बाई 10 o'clock तक की अंग्रेजी क्या लगेगी, बाई। यहां पर तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे, तो इस वाले वाक्य को पहले बना लो, हम खाना खा चुके होंगे, यानी कि वी शैल हैव, आई और बी के साथ शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी शैल हैव टेकन लंच ओके बिफोर यू कम। अब समझो, इसमें समझ लीजिएगा, जब इस तरीके का आ जाए, बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य आ जाएं, तो हम वाक्य को हमेशा ये वाला वाक्य पहले बनाएंगे और इसको हम पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे और इस वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यानी कि सिंगुलर फॉर्म वर्ब की भी हम लेकर आएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो बहुत देर से मैं यही बातें बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी होगी और अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और लगा दो, ठीक है। तो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा। हमने क्या बताया, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा, तो ये वाला वाक्य पहले बनाओ, द थीप विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स।
और इस वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा, तो राहुल यानी कि सब्जेक्ट विल नॉट हैव, हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव, रीच्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म द कॉलेज, तक की अंग्रेजी बाई प्लस में टाइम। तो राहुल विल नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बाई 10 o'clock यानी कि 10 बजे तक। तीसरा एग्जाम्पल देखो इसका, वे जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव रीच्ड टू जयपुर। दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू जयपुर अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले भी बताए हैं कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उनमें मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा और खत्म किस पे होगा, क्वेश्चन मार्क पर। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा लेते हैं। तो सब्जेक्ट से पहले भैया हेल्पिंग वर्ब रख दो यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम सजीव कर्म कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं। और अगर इसका बी पॉइंट देखिए क्या कहता है, बी पॉइंट कहता है अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो अगर कहीं पर भी हमारा क्यों, कहाँ, कब, कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में दे रखा है तो हम उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेंगे। ठीक है, तो चलो हम वाक्य के एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से दे रखे हैं। देखो वाक्य की शुरुआत क्या से है, क्या से है तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट क्या ही, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि विल ही हैव कॉपीड इन एग्जाम, क्या उसने परीक्षा में नकल की होगी। अगला फिर से वही वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब वाला ही है, यानी कि क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, तो हम यानी कि बी और आई और बी के साथ आता है सेल, तो सेल बी हैव रीच्ड दिल्ली बाई 5 o'clock। अगला हमारा है एग्जाम्पल थर्ड, श्याम रसोई में खाना क्यों बना चुका होगा, तो हम पहले भी बता चुके हैं अगर किसी भी वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य बीच में आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम क्यों, कहाँ, कब, कैसे की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो श्याम रसोई में खाना क्यों बना चुका होगा, तो क्यों की अंग्रेजी लगा लो, वाई विल श्याम हैव कुक्ड द फूड इन किचन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमारा क्या कहता है, अगर कहीं पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम इस तरीके के वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले भी बता चुके हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ अलग नहीं होता, सब कुछ पहले ही जैसा होता है, पहले ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग हो जाता है, नॉट का प्रयोग और हो जाता है, बाकी कहीं कुछ परिवर्तन नहीं होता। बाकी इंट्रोगेटिव यानी कि जब वाक्य हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से बनाइएगा, और जब क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड वाला फार्मूले का प्रयोग करिएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला कि राम ने मोहन पर आरोप क्यों नहीं लगाया होगा, तो वाई विल राम नॉट हैव अक्यूज्ड ऑन मोहन। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, हैव क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, इसके बाद हैव, फिर अक्यूज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये अदर वर्ड्स। रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तो रिहान खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या लगाओगे, वाई विल रिहान नॉट हैव बीन ईटिंग फूड, यानी कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगला, हम 10 बजे तक अस्पताल कैसे नहीं पहुंच चुके होंगे, तो कैसे की अंग्रेजी पहले लगा लो, हाउ, सेल वी यानी कि आई और बी के साथ सेल वी नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच टू हॉस्पिटल, और तक की अंग्रेजी बाई 10 o'clock। ठीक है, तो ये थे हमारे
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या लगा रहे थे, विल हैव या शैल हैव प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी कौन या किसने, कितना, कितनी, कितने वाले बात के वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजें हैं बहुत सारी, उनको भी हम कहाँ क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो तो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसको डिस्कस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और ये ट्रांसलेशन का अंतिम वीडियो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।